नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। कई दर्शकों की लंबे समय से मैसेज आ रहे थे कि सर, अंकिता भंडारी मामले पर कोई अपडेट नहीं आया, आपने वीडियो नहीं बनाई है। तो आज मैं आपको अंकिता भंडारी केस का जो हाईकोर्ट में जमानत याचिका पुलकित आर्या ने दी थी, उसका क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा। कौन सी दलीलें, कौन से तर्क हाईकोर्ट में चलाए गए और फाइनली हाईकोर्ट का इस मामले पर क्या फैसला रहा और भविष्य में अब ये केस किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम आपको आज पूरा अपडेट करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों से एक बात मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, अंकिता भंडारी केस में जब भी कोई अदालती कार्रवाई या बड़ा इवेंट होता है, राष्ट्र नीति वो पहला चैनल होता है जो कि हमेशा से डे वन से खड़ा था। अब कई दर्शक ये सोचे कि व्लॉग की तरह मैं डेली अंकिता भंडारी केस की आपको अपडेट दे दूं, वो संभव ही नहीं है क्योंकि डेली कुछ होता ही नहीं है। महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक तारीख लगती है, सामान्य रूप से गवाहियां चल रही हैं, कोई बड़ा अपडेट होता है, हम लगातार आप तक पहुंचाते हैं। वैसे आज भी पहुंचा रहे हैं, तो आप धैर्य मत खोइए और लगातार राष्ट्र नीति से जुड़े रहिए। तो आइए वापस लौटते हैं हाईकोर्ट के मुद्दे तक। दोस्तों, हाईकोर्ट में पुलकित आर्य ने जमानत याचिका को दायर किया क्योंकि पुलकित आर्य के वकीलों का कहना था कि बहुत लंबे समय से पुलकित आर्य जेल में बंद है और साल 2 साल से अब उसे जमानत दे दी जानी चाहिए, ऐसा उनका कहना था वकील साहब का इनके। तो इसके ऊपर जो अंकिता भंडारी के पक्ष के वकील थे, उन्होंने जो है हाईकोर्ट में इस बात को कंडेम्ड किया, बताया कि मामला कितना गंभीर, कितना जघन्य है और किसी भी मूल्य पर इसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तो ऐसे में फाइनली हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य की जमानत को रिजेक्ट किया, जो एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। जज साहब मैठाणी जी, जो कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के जस्टिस साहब हैं, उन्होंने इस जमानत याचिका को जो है रिजेक्ट कर दिया और 2-3 फाइंडिंग्स हाईकोर्ट ने दी है, जिन्हें आज समझना मैं समझता हूं बहुत आवश्यक है। पॉइंट नंबर 1, हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अपराध बहुत जघन्य है, जमानत नहीं दी जा सकती। दूसरा, ये भी कहा है हाईकोर्ट ने कि निचली अदालतों में अभी तक जितने भी गवाह हो रहे हैं, उनसे प्रथम दृष्टिया तो यही लगता है कि पुलकित आर्य हत्या का दोषी साबित होगा ही होगा। इवन हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन जो कि जमानत को रिजेक्ट किया है, उसमें व्हाट्सएप चैटों का भी जिक्र किया है और हाईकोर्ट ने वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा था, उस बात का भी जिक्र किया। तो चारों पॉइंटों पर पुलकित आर्य हाईकोर्ट में घिरता हुआ नजर आया और पुलकित आर्य की जमानत को फाइनली हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। और यहाँ पर अंकिता भंडारी के इंसाफ चाहने वालों के लिए सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 4 मुद्दों पर हाईकोर्ट ने इस बात को कंसर्न लिया। चाहे आप वीआईपी की बात हो, हाईकोर्ट ने उस बात को सुना है, चाहे व्हाट्सएप चैट की बात हो, हाईकोर्ट ने उसको सुना है, चाहे अपराध की जघन्यता की बात हो, और हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन, एक संकेत भी दे दिया कि ये केस पूरी तरीके से पुलकित के खिलाफ जा रहा है। अब अगर इस केस के भविष्य पे बात करें, देखिए 97 गवाहों की बात यहाँ पर अंकिता भंडारी केस में की जा रही थी कि करीब 97 गवाह इस केस में हैं और अधिकांश गवाहों ने जो है पुलकित आर्य के खिलाफ जो है बयान दिए हैं। तो ऐसे में आने वाले भविष्य में वो दिन अब दूर नहीं है जब बहन अंकिता को इंसाफ मिलेगा और निश्चित तौर पर अंकिता के इंसाफ चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और बीच में राष्ट्र नीति के आंदोलन के बाद आपको बता दें, और साथ में उनके माता पिता, अंकिता के माता पिता ने जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, हमने भी मुलाकात की थी, तो ये बात उठाई थी, तो अंकिता केस का वकील बदला था, जिसके बाद निश्चित तौर पर अंकिता भंडारी के इंसाफ की उम्मीद और आस जो है बड़ी है। आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट करें, वीडियो शेयर करें ताकि अंकिता के इंसाफ चाहने वालों को पता चले कि राष्ट्र नीति इस मुद्दे पे डटा हुआ है अंगद के पैर की तरह। और देखते रहें राष्ट्र नीति।